17 अगस्त 2011 को पूरे देश को इंतजार था अन्ना हजारे के तिहाड़ जेल से निकलने का। जेल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। उनके बाहर आते ही भारत माता की जय के नारों के साथ माहौल गूंज उठा। फिर उनका कारवां चल निकला। पूरे रास्ते लहराता तिरंगा, सड़क के दोनों तरफ जबरदस्त भीड़। कारवां रामलीला मैदान में पहुंचा। उसके बाद अन्ना के आमरण अनशन का औपचारिक शुरुआत हुआ। अगले 10 दिन तक पूरे देश की नजर रामलीला मैदान में टिकी रही। टीवी पर रामलीला मैदान और अन्ना हजारे की पल पल की कवरेज दिखाई जा रही थी। अन्ना आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अन्ना को पूरे देश के लोग दूसरे गांधी के रूप में मानने लगे थे, क्योंकि अन्ना के आंदोलन ने लोगों के अंदर स्वराज की उम्मीद जगाई थी। देश और समूचे देश के किसान अन्ना के साथ हर कदम पर खड़ा रहे। मगर आज जब देश एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है, जवानों और किसानों को आमने सामने खड़ा कर किसानों के रास्ते में गड्ढे खुदवाकर, कड़ाके की सर्दी में उनके ऊपर पानी की बौछार कराकर और उन निहत्थे किसानों पर आंसू गैस के गोले दगवाकर हमारे प्रधानमंत्री अपने आलीशान बंगले में चैन की नींद सो रहे हैं। और उनके साथ ही अपनी जमीर का सौदा कर चुके अन्ना भी अपने आश्रम में आराम फरमा रहे हैं। देश के किसानों को इस अभिमानी और घमंडी सरकार के खिलाफ एक भीषण आंदोलन की जरूरत है। जिस तरह लोकतंत्र के अनुसार अपनी आवाज उठाने वाले किसानों का दमन किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या यह सब अब अन्ना को दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता? क्यों गायब हो गई अन्ना हजारे के अंदर की वो क्रांतिकारी जज्बा? दरअसल अन्ना ने लोकतंत्र की उस अभिलाषा का अपहरण करके सत्ताधारियों और पूंजीपतियों से सौदा करके नीलाम कर दिया। तभी तो 2014 के बाद से अज्ञातवास में गए अन्ना को 6 साल बाद भी देश और देश के उन लोगों की बिल्कुल याद नहीं आई जिन लोगों ने उन पर और उनके आंदोलन पर भरोसा जताकर तन मन और धन हर तरह से साथ दिया, विश्वास किया। अन्ना के आंदोलन के बाद कई चेहरे भी देश के सामने आए। उन लोगों ने भी जनता की भावनाओं का सौदा कर राजनीति के बड़े ओहदों पर विराजमान हो गए, मगर वो अभी तानाशाही सरकार से अपनी जमीन का सौदा कर सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। आज वो भी किसानों पर हो रहे अत्याचारों पर अपनी आंख और कान बंद करके कोरोना गाइडलाइन की डफली बजा रहे हैं।